बात की जाए दिल्ली के इस धूप की तो भाई हालत ख़राब हो जाता है। आप जब कॉलोनी वगैरह में रहते हो तो एक जरा एहसास नहीं होता है कि धूप है या फिर नहीं है, बट सडनली जब बाहर निकलते हैं तो हालत ख़राब हो जाती है। हे गाइस, वेलकम बैक टू द व्लॉग। फिर से एक नए व्लॉग में आपका स्वागत है। तो अभी हम जाने वाले हैं जे स्पाइडर। हाँ, वही जे स्पाइडर जहाँ पर मैं क्लासेस कर। अगर आप जे स्पाइडर में एडमिशन लेने जा रहे हो तो यार क्या आपको पता है कि पहले सारी चीज़ें जाननी आपके लिए कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैं यहाँ पर 3 महीने से पढ़ रहा हूँ और 3 महीने से पढ़ने के बाद मुझे पूरी जानकारी है जे स्पाइडर की कि एक्चुअली में यहाँ पर क्या क्या चीज़ें होती है। तो आज का जो वीडियोज़ है ये आपको बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट देने वाला है, तो पूरी वीडियोज़ को देखना और फिर बताना कि कैसा लगा। अभी जे स्पाइडर जाने के लिए मैं यहाँ से बस लेने वाला हूँ। बाय द वे दिल्ली के बस का बहुत ही तगड़ा सिस्टम है यार। अगर आप मेट्रो से जाते हो तो वहीं मेरे को 30 रुपये लगता है, और अगर मैं बस से जाता हूँ तो 30 से 40 किलोमीटर का सिर्फ 10 से 12 रुपया लगता है। आज की ब्लॉग जो है पूरा का पूरा जे स्पाइडर बेस्ड होगा कि जे स्पाइडर में एडमिशन मैंने कैसे लिया, क्यों लिया, और अगर जे स्पाइडर में आप एडमिशन लेना चाहते हो तो इसका प्रोसेस क्या है और क्या इसके प्लेसमेंट्स अच्छे हैं। बिकॉज़ यार 3 से 4 साल कॉलेज में बिताने के बाद यहाँ पर आईटी वाले, नॉन आईटी वाले सारे लोग आते हैं, और आने के बाद पता ये चला यहाँ से भी अगर प्लेसमेंट नहीं हो रहा है तो भाई बोलने का मतलब है कि क्या ही फ़ायदा ऐसे इंस्टीट्यूट का जो कि जॉब न दे पाए। आ गई बस, ये जाएगी रजनीगंधा चौक पर जहाँ मैं जाने वाला हूँ, और रजनीगंधा चौक जाकर फिर अपन देखते हैं। हाँ, सो गाइस फाइनली बस में है, और एसी बस का भाई पैसा बहुत ज़्यादा लगता है, तो उससे अच्छा है कि नॉन एसी को ही प्रेफर की जाए। बट महिलाओं के लिए हर जगह पर फ्री है, हमारे लिए नहीं है। थोड़ी नाइंसाफ़ी तो हो रही है। बस ने मुझे यहाँ पर छोड़ा था, लेकिन एक्चुअली जो है ना ये कॉर्नर पर अगर बस छोड़ देता तो यहाँ से बहुत कम डिस्टेंस है मेरा, लेकिन इतना दूर पैदल चल कर जाना होता है। ये वही मॉल है द ग्रेट इंडिया प्लेस जो कि मैक्सिमम रील्स पर दिखता है भाई, द ग्रेट इंडिया मॉल। अब इस मॉल में हम कई दफ़ा जा चुके हैं और यहाँ पर हमेशा फंक्शन वगैरह होता रहता है, लेकिन आपके पास उतना टाइम नहीं होता है कि फालतू चीज़ों पर घूमो। बाद में फालतू तो नहीं है, लेकिन भाई ये सब मॉल में ना कुछ सामान नहीं खरीद सकते हो आप। लाइक बहुत ही महंगी चीज़ें होती है, वो शायद मेहनत करूँगा ना और तभी अफोर्ड कर सकता हूँ। अभी चीज़ें अफोर्डेबल नहीं है, और ख़ासकर वहाँ पर जो एक्सपेंसिव चीज़ें होती है ना, इट वाज लाइक कि छे ये हमारे बस की ही नहीं है। अब देखो यार, यहाँ पर ना ट्रैफिक लाइट को क्रॉस करना पड़ेगा। वीडियोज़ बनाते समय उतना ध्यान नहीं होता है रोड पर, और फिर दिक्कत हो जाती है, कोई ठोकर मार कर निकल जाए, कोई कुछ भी कर निकल जाए। इसलिए वीडियोस बनाते समय ना बहुत सोच समझ कर चलना पड़ता है यहाँ पर, और ख़ासकर ब्लॉगर के साथ में ये ज़्यादा प्रॉब्लम है भाई। अब जब रोड क्रॉस कर रहा हूँ, वीडियोस बना रहा हूँ, कोई भी गाड़ी आएगी और ठोक कर निकल जाएगी। आप अगर यहाँ पर एडमिशन लेते हो तो आपका 1 साल का कार्ड बनता है, यानी 1 साल की कार्ड की वैलिडिटी होती है, और 1 साल में अगर मुझे जितनी भी क्लासेस लेनी है मैं कर सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि आपने एक बैच ज्वाइन करा और आपकी जो कोर्सेज़ है वो कंप्लीट हो गई और आप कुछ चीज़ें कंसेप्ट भूल गए, तो आप दोबारा आकर किसी और बैच में भी बैठ सकते हो। ये सबसे अच्छी बात है पूरे जे स्पाइडर की। पता है, जे स्पाइडर के अलावा और किसी भी इंस्टीट्यूट में आप जाओगे तो ये चीज़ें नहीं मिलेगी। आपको रिकॉर्डेड क्लास वगैरह मिल जाएगा, बट जे स्पाइडर का एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पर आपने अगर कुछ चीज़ें भूल गए, आप नहीं कर पाए, तो आपको उसकी अलग से क्लासेस मिल जाएगी और जे स्पाइडर ही प्रोवाइड करवाएगा। ऐसे नहीं है कि कहीं और जाना है। तो ये बहुत ही अच्छा चीज़ मेरे को लगा, बिकॉज़ आप जिस सर से पढ़ रहे होते हो तो वो तुम्हें जिस तरीके से बताते हैं वैसा तुम्हें कोई और बता ही नहीं सकता है ना। होता है मैं इससे पहले क्रॉस ही कर जाता हूँ यार, लगा दी टाइम, इसी चीज़ का डर रहता है। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह कर लिया पास हमने रास्ते को। बहुत ही ज़्यादा संघर्ष और बहुत ज़्यादा स्ट्रगल के बाद फाइनली नोएडा सेक्टर 16 मेट्रो स्टेशन, और ये रहा रजनीगंधा ऑफिस। भाई एक रजनीगंधा के ऑफिस की वजह से इस पूरे एरिया का नाम रजनीगंधा चौक है। ये रहा जे स्पाइडर का ऑफिस, और यहाँ पर देख सकते हो यार सामने में एक बैनर सा लगा हुआ दिख रहा होगा,
और उसके साथ में यहाँ पर सारे स्टूडेंट्स दिख रहे होंगे। तो सब मेरा शक्ल देख रहा है कि क्या कर रहा है तो यहाँ पर क्लियर सा नहीं आ रहा है, पर यहाँ पर सारे स्टूडेंट्स वगैरह दिख रहे होंगे। बैक साइड ऑफ जे स्पाइडर, ये पूरी बिल्डिंग जे स्पाइडर की ही है, पूरी की पूरी। पूरे में जे स्पाइडर की हमारी क्लासेस लगती है। मैं आगे से बना नहीं पा रहा हूँ तो पीछे से वीडियोस बना कर दे रहा हूँ। बिल्डिंग जे स्पाइडर की है और मैंने यहाँ पर फी स्ट्रक्चर वगैरह ले लिया। अब अंदर में मेरी क्लासेज है तो वीडियोस बनाने में अच्छी नहीं लग रही है, लेकिन मैंने ना टेस्टिंग और डेवलपमेंट दोनों का फी स्ट्रक्चर सारी चीज़ें ली है, जो आपको मैं फोटेज भी दिखा दूंगा और सारी चीज़ें दिखा भी दूँगा। जे स्पाइडर बेसिकली 3 चीज़ों के लिए पॉपुलर है जितना मैं जानता हूँ। जे स्पाइडर फॉर जावा फुल स्टैक डेवलपर, क्यू स्पाइडर फॉर टेस्टिंग। अब टेस्टिंग में मैनुअल और ऑटोमेशन दोनों होता है, और वो एक होता है पीवाई डेवलपर फॉर पाइथन फुल स्टैक डेवलपर। सारे सब्जेक्ट को पढ़ाने के साथ में उनका मॉक होता है, यानी डे टू डे, हफ्ते में, वन वीक में इसका खुद का मॉक होता है। और मॉक में ना ग्रेडिंग 3 तरीके से होते हैं। एक होता है स्टार, सबसे बेहतर करोगे तो स्टार, फिर होता है 1, फिर होता है 2 और फिर होता है 3 मेनली नहीं आते लोगों के। तो ये 3 तरीके से ग्रेडिंग होता है यहाँ पर, और जिनका स्टार रहता है उनको इंटरव्यू पहले मिलता है, और जिसका 1 होता है उसके बाद, ऐसे कर कर प्रेफरेंस बढ़ जाता है। अब मॉक आप जैसे जैसे दोगे, लाइक आपने अगर उप्स तक कंसेप्ट पढ़ा है जावा में, तो उप्स तक का आपको मॉक देना है, और आप जैसे जैसे मॉक देते जाओगे वैसे वैसे आपका प्लेसमेंट का वो नेट और वो सर्कल बनता चला जाएगा। स्पाइडर पूरा एड्रेस दिया हुआ क्या क्या है और कौन कौन सी चीज़ें आपको कैसे कैसे पढ़ाई जाएगी, सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई है। यहाँ पर देखो, डेटाबेस एसक्यूएल का 11,950, कोर जावा का 19,950, वेबटेक इसके साथ में आ जाता है। J2EE एडवांस जावा जो है वो 10,000 है, और टोटल अगर पैकेज की बात करेंगे तो फुल स्टैक जावा डेवलपमेंट का जो है यहाँ पर 35,950 है। नॉन रिफंडेबल है भाई, तो ये चीज़ सोच समझ कर देना होगा। इंस्टॉलमेंट में देना है, 2 बार में देना है, तो पेमेंट जो है ना आपको टोटल 40,000 लग जाएगा, 50 रुपया कम। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 20,000, सेकेंड में जो है ना फिर 20,000, 40,000 लगभग चला जाता है। तो ये चीज़ें हैं, ये सिलेबस आपको टोटल पढ़ाई जाएगी, ये मॉक वगैरह सारी चीज़ें, यहाँ पर एड्रेस वगैरह सारी चीज़ें दी हुई है किस तरीके से आपको यहाँ पर करना है। और अगर मैं यहाँ पर मैंने 2 ले लिया था क्यू स्पाइडर का, एक टेस्टिंग का और जावा डेवलपमेंट का। पीवाई का यहाँ पर क्लासेस नहीं चलता है तो अभी तो नहीं ले पाया उसका। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे टेस्टिंग का, तो टेस्टिंग में यहाँ पर देखो पैकेज फ़ी 35,950 अगर एक बार में देते हो, और सिलेनियम एक्सपर्ट का 20,000 है, जिसमें कोर जावा सिलेनियम बताया जाएगा। पूरा का पूरा सिलेबस है यहाँ पर सामने में, और इस सिलेबस से आपको फिर डिसाइड करना है कैसे कैसे जाना है। देखो, कोर जावा में क्या क्या चीज़ें पढ़ाई जाती है, फिर सिलेनियम में क्या पढ़ाया जाता है और कैसे कैसे है। और फ़ी स्ट्रक्चर जो है ना भाई, ये इस तरीके से फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 20,000, सेकेंड इंस्टॉलमेंट 20,000, 40,000 पड़ जाता है 2 बार में। तो एक बार में देने में ज़्यादा फ़ायदा है, लेकिन अगर प्रोजेक्ट के साथ करोगे तो फिर इतना ज़्यादा लग जाता है। तो फ़ी स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से यहाँ पर, जैसे यहाँ पर टोटल फ़ीस वगैरह है। लेकिन अगर मैं बात करूँ अपने फ़ीस की, तो फ़ीस देने का कई प्रोसीजर। अगर यहाँ पर ऑलरेडी कोई स्टूडेंट पढ़ रहा है तो आप अगर उनका रिफरेंस लगाओगे तो आपका फ़ीस जो है ना कम हो जाता है। लाइक अगर मेरा रिफरेंस लगा दोगे तो 3,000 और कम हो जाएगा। तो वो आप पर वेरी करता है, किसी स्टूडेंट को पकड़ कर, या फिर यहाँ से नॉलेज है पहले से तो फ़ीस वगैरह कम करवा सकते हो। बड़े अच्छे टीचर्स वगैरह हैं। और पूरे नोएडा में अगर मैं बात करूँ जावा ट्रेनिंग की अगर इंस्टीट्यूट की, तो मैं बोलता हूँ ना, जे स्पाइडर से बेहतर कोई भी नहीं हो सकता है जावा ट्रेनिंग की या फिर टेस्टिंग वगैरह की। और प्लेसमेंट का जो है ना, वो चीज़ें बहुत अच्छी है, बहुत सही है प्लेसमेंट। लेकिन और अगर ऐसे बोलोगे कि प्लेसमेंट डायरेक्ट मिल जाए तो थोड़ा मुश्किल है, उसके लिए काम बहुत करना पड़ेगा, यानी मेहनत करना पड़ेगा। कोर्स ड्यूरेशन 4 महीना से 6 महीना होता है, लेकिन चूँकि स्टूडेंट अगर पहले से पढ़ चुका है जो IT फील्ड का है, उसके लिए प्रॉब्लम नहीं है, वो एक बार में ही ले लेगा। लेकिन जिसने अभी पहली दफ़ा देखा है जावा वगैरह से इंट्रोड्यूस हो रहा है, तो उसके लिए तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। लगभग 1 साल लग जाता है, और कार्ड की वैलिडिटी 1 साल की होती है। तो वो आपके ऊपर है भाई, कितने दिन में आप कंप्लीट करते हो, क्या क्या चीज़ है। गाइस, हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक हमारे दोस्त, घनिष्ठ मित्र,
जिसे हम पूछने वाले जे स्पाइडर के बारे में। बताओ तुम जे स्पाइडर के बारे में कैसे जानते थे, तुम यहाँ पर कैसे आए? मेरा एक दोस्त है यस, वो पहले से यार जे स्पाइडर में कोचिंग की थी उसने, पहले से वो कर रहा था। हाँ। ओके तो उसके ज़रिए मैं आया, वो मेरा बचपन का दोस्त है। ओके। तो उसने मेरे को बुलाया यहाँ आके कोचिंग करते हैं, इनसे मतलब जॉब प्लेस तो उसने जॉब लिया अब तक? नहीं। अच्छा, तो तुम्हारा क्या सिचुएशन है, क्या लग रहा है जॉब वगैरह मिलेगा जे स्पाइडर आने के बाद? जे स्पाइडर आने के बाद मिलेगा, लग तो रहा है कि मिलेगा, बट ये तो अपनी स्किल पे डिपेंड करता है मिलेगा। और स्किल कैसा दे रहे हैं, सही पढ़ाते हैं ना? हाँ अभी तक तो सही पढ़ाते हैं। हाँ भाई देखो, अब मैं अपने ज़ुबान से बोल ही रहा हूँ कि बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, लेकिन हिमांशु भी मेरे साथ ही पढ़ता, हमारा क्लासमेट है। तो हमें जो है ना, हमने भी किसी के रेफरेंस से यहाँ पर लिया था एडमिशन। तो यार सही है, जे स्पाइडर सही है, आ सकते हो यहाँ पर, क्यों स्पाइडर मैन हर चीज़ के लिए सही है। चलो बाकी ऐसा है कि हम जा रहे हैं, और यहाँ पर रहने वहने का जो भी वीडियोस है वो मैं नेक्स्ट में डाल दूँगा कि अगर आप यहाँ पे एडमिशन लेने आ रहे हो नोएडा वाली ब्रांच में, तो आखिर आपको रहना कहाँ पर है और कौन सा लोकेशन एक्चुअली में बेहतर होने वाला रहने के लिए। तो यार जब तक के लिए मैं अभी जा रहा हूँ अपने रूम की तरफ, हमें और हिमांशु है, और उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए थैंक यू सो मच। एंड अगर पूरी वीडियोस तुमने देखी है भाई तो पूरा इन्फॉर्मेशन मिल गया होगा, अगर नहीं मिला है तो नेक्स्ट वीडियोस में कुछ और मिल जाएगा। मिलते हैं, जब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हाँ बाय बाय।